एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम सभी बात करने जा रहे हैं कि यदि आपका नाम दिल्ली डीएलएड यानी डाइट में आ चुका है और आप एडमिशन उसमें लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपको डाइट में अपने साथ लेकर जाने हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने व्हाट्सएप पर आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी नंबर बात आपको ध्यान ये रखनी है, उसके 2 सेट जो हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2 फोटोकॉपी करा लेनी है। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये डॉक्यूमेंट आपको डाइट के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप 3 सेट फोटोकॉपी कराएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10th की मार्कशीट है तो उस 10th की मार्कशीट की क्या है, आप 3 फोटोकॉपी कराएंगे। इसी तरीके से 12th की करानी है और भी डॉक्यूमेंट है उनकी भी करानी है। तो आप 2 की जगह क्या करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट की कोशिश करिए 3 सेट बनवा लेंगे। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक सेट आपको अपने पास रखना है। जब आपका किसी भी डाइट में नाम आ चुका है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा कर लिए जाते हैं। वो चाहे 1 साल बाद आपको मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले या डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मिले। तो ऐसे में आपको क्या है, जो फोटोकॉपी आपके पास रहेगी वो आपकी हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी कि मान लीजिए कि अगर कल को मान लीजिए आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगी या मम्मी या पापा को कभी ज़रूरत पड़ी, तो अगर मान लीजिए आधार कार्ड में आपके नाम में मिस्टेक है तो आप 10वीं की मार्कशीट तो मेरी एडमिशन में जमा हो चुकी है, तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। या कोई आपको जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आप 10th की मार्कशीट कहाँ से लाओगे। इसीलिए आपको 3 सेट करने हैं, ताकि 2 सेट वो ले लेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे और 1 सेट जो है वो आपको अपने फ्यूचर के लिए संभाल कर रखना है, ताकि कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो आप फ़ोटो से फ़ोटोकॉपी करा लें। समझ गए मेरी बात को, वेरी गुड। तो 2 की जगह 3 सेट कराएंगे आप, बाकी 2 सेट जो है ये आपको लेकर ही जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स जो है, दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कैसे होते हैं, जो भी फोटोकॉपी कराई है उस पर आपके साइन होने चाहिए। ये सारा काम जो है साइन वगैरह का आप अपनी डाइट में जहाँ पर नाम आया है एक बार वहाँ पर फिजिकली विजिट करिए, वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो चाहिए प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था जब एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे, वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जब आपका डाइट में नाम आ चुका है तो एक रिजल्ट की रिसिप्ट आई होगी, ठीक है, जिसपे आपको डाइट का नाम मेंशन होगा। तो ये अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए। तीसरी जो है आपको फी रिसिप्ट चाहिए। ऑल 3 चाहिए। ऑल 3 का मतलब ये, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, और मार्कशीट। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों मिलती है, ध्यान रखना है, स्कूल से दोनों मिलते हैं, सर्टिफिकेट भी मार्कशीट भी। हाँ, कंबाइंड भी आता है तो घबराना नहीं है, ये ध्यान रखना। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए, 10th की भी 12th की भी, ठीक है, 10th की भी 12th की भी, सभी की कॉपी करा लेनी है आपको। एक चाहिए आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो बना हुआ होना चाहिए MBBS या BAMS, जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा बना होना चाहिए। अब अमूमन ये होते हैं कि सरकारी से ही बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका भी कोई फॉर्मेट है, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कैसे सर, किससे बनवाएं हम, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है बहुत से बच्चे घर से ही बनवा के ले जाते हैं, लेकिन जब हम डाइट में पहुँचते हैं ना तो वो अपना थमा के दे देते हैं, हमें तो ऐसा चाहिए। तो इसीलिए आप इसको कब कराएंगे, जब आपका नाम आ जाए, आप डाइट में जाइए, उनसे ले लीजिए, बताइए सर मतलब कैसा है, किसी बच्चे का मुझे दिखा दीजिए, ठीक है। आप पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं या उन्हीं से सर से रिक्वेस्ट करें, सर एक बार प्लीज़ दिखा दीजिए कौन से डॉक्टर से बनवाना है। कोई बात नहीं, 50-100 रुपये आपके फालतू लगेंगे, लेकिन 50-100 रुपये आपने पहले बनवाने में दे दिए, वो बच जाएंगे, इतना सा ध्यान रख लेना। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है आपको MBBS BAMS से। जब आप डाइट में पहुँच जाएँ तो वो आपको बाकायदा किसी बच्चे का अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए और उसी डॉक्टर से बनवा लीजिए, नो प्रॉब्लम, जो नियर बाई डॉक्टर है। ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अमूमन यहीं से बनवा ले देते हैं, उस पर वो लिख देता है डॉक्टर दिस इज सर्टिफाइड दैट यू आर मतलब फिट, और ये आई बिल्कुल ओके है, ये थोड़ा सा चेकअप बैकअप भी करके और दे देते हैं। वहाँ जाके पता चलता है वो कहते हैं ये मेडिकल चलेगा नहीं। इसलिए मैंने आपको गाइडेंस ये दी है कि आप फिजिकली विजिट कर लीजिए अपने डाइट में, ठीक है, वहाँ पर एक बच्चे का देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। 2 से 3 दिन का समय मिला है, इतना बड़ा काम नहीं है। और कोई डॉक्यूमेंट कम भी होगा आप NOC दे दीजिए, कल लाके, कोई घर पे भूल जाते हो तो कल दूसरे दिन जाके दे सकते हो, ठीक है। तो ये समझ गया। फिर उसके बाद क्या, 2 रिसेंट जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आनी चाहिए। 2 की जगह आप 4 कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आप 4 कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रही है,
तो मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको वैसे चीज़ें समझ आ गई, आपकी स्क्रीन पर मैंने ये दिखा दिया है आपको। अब इसके बाद जितने कैंडिडेट सब कैटेगरी वाले हैं उनको जो प्रोस्पेक्टस में गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने सर्टिफिकेट देने। जैसे किसी का ओबीसी है तो लेटेस्ट होना चाहिए, आपको पता है एनसीएल होना चाहिए, अगर आपका पुराना बना हुआ है तो लेटेस्ट, ठीक है। आपका एससी का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बाद रिसेंट सर्टिफिकेट जैसे बहुत से एनसीसी के होते हैं, स्पोर्ट्स के होते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो आप इन डॉक्यूमेंट को जरूरी नहीं है, ये तो मैंने यहाँ पर आपको बता दीजिए। आप क्या है, जिस दिन आपका नाम आया है उसी दिन, उससे अगले दिन एक दिन डाइट में जाइए एडमिशन के लिए। पहले देखिए डाइट कैसा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वहाँ पर लिस्ट लगी होगी, पर्चा लगा देते कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ पर पूछ सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाए फिर आप आइए ऑनलाइन आकर के आए, अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करिए, ये सारे अलॉटमेंट लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल कर फिर उससे अगले दिन आप क्या है अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने उसमें भी बताया था कि आपको क्या है पहली लिस्ट जो है वो कब आ रही है। पहली लिस्ट आई थिंक आपकी 12 को आएगी। अभी देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए कहाँ है भाई, पहली लिस्ट क्या है आपकी 12 को आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, 12 से आपको 2 से 3 दिन का समय आपको मिल रहा है, तो आप उसमें जाकर क्या है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देख लीजिए, पहली लिस्ट जो आएगी वो 12 को आएगी, तो 13 से 18 दिन का बहुत ज़्यादा समय आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास पर्याप्त समय 13 से 18, तो 13 को मान लीजिए लिस्ट भी आई, 13 को ही मान लीजिए, तो 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 5 दिन का मिल रहा है। बताओ कितने दिन का समय, तो 5 दिन में आप एडमिशन नहीं करा पाओगे, ईजिली करा लोगे, ठीक है। तो सेम फिर यही क्या है आपको सेकेंड लिस्ट वालों बच्चों के लिए, फिर थर्ड वालों के लिए चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर आपकी जो है 3 आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप सो आपको सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, इसके अलावा 1 मिनट, आप अपने साथ अपना आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें ज़रूर साथ में लेके जाइए, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ जाती है अपने फोल्डर के साथ। ओके, थैंक यू।